सभी को जय मसीह की। सालों में एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। आज हम देखेंगे कि 7 बातें एक मसीह के जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक मसीह है तो ये 7 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है जो यीशु के नाम से आपको परमेश्वर ने दिया है। तो आइए उन 7 बातों को देखेंगे जो यीशु के नाम से परमेश्वर ने हमें दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 17वां वचन को। यहाँ पर लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं यदि आप एक मसीह है, आपने यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है, आपने बपतिस्मा लिया है, तो आप एक नई सृष्टि है, आप एक नया सृष्टि है। और लिखता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। इस बात का मतलब है उद्धार पाने से पहले आप जो करते थे, जो आपका स्वभाव था, बोलने का तरीका, पहनावा था, उद्धार से पहले उसके बारे में बता रहा है। वो सब उद्धार पाने के बाद पुरानी बातें जो आपकी थी वो सब बीत गई, देखो सब नया हो गया है। जब आप उद्धार पा लिए, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, चर्च आ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो याद रखिए आपके अंदर से वो पुरानी बातें जो थी उद्धार से पहले वो सब खत्म हो गई है। अब एक नई सृष्टि आप है। इसलिए पौलुस बताता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो प्रियो, सबसे पहला बात, आप एक नई सृष्टि हो। अपने आप को जांचो कि आप क्या हो। क्या आपने नई सृष्टि को अभी तक अनुभव कर पाया है? क्या आपने नई सृष्टि को पाया है? आपको अपने आप को जांचना है। दूसरी बात कर हम लोग चलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 वचन में हम यहाँ पर लिखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हमें मसीह में पाया है वो है संतान का अधिकार। हम कौन है? हम हैं परमेश्वर के संतान। कैसे हैं? लिखता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसे? प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, विश्वास किया, जिन्होंने उनके लहू से उद्धार पाया, छुटकारा पाया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप यदि छुटकारा पा चुका है, आपने यदि उद्धार पा चुका है, आपको उद्धार मिल गया है, तो याद रखें कि आप भी परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम दूसरी बात को देख सकते हैं कि आप कौन है? परमेश्वर के संतान है। तीसरी बात की ओर हम लोग चलेंगे। इफिसियों 5:30 में हम तीसरी बात को देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। मेरे प्रियो, हम कौन हैं? देह के अंग, यानी कि हम कलीसिया का एक मेंबर हैं। मसीह के सदस्य के रूप में हम एक कलीसिया का मेंबर हैं। इसीलिए हम उसकी देह के अंग हैं। उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम देह हैं, हम बॉडी हैं और सर यीशु मसीह है। तो मेरे प्रियो, हम उसकी यानी यीशु मसीह का एक सदस्य है, एक पार्ट से। याद रखें कि आप एक सदस्य हैं यीशु मसीह का। ठीक है। चौथी बात की ओर हम लोग चलेंगे। 1 कुरिन्थियों 3:16। इस बात को शायद आप लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। चौथी बात जो है वो है, आप परमेश्वर की मंदिर हो। आप जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए, अपने पापों को छोड़ करके नए जीवन में नए सृष्टि को जब आपने पाया, तो आप याद रखें कि आप परमेश्वर के मंदिर भी बन चुके हैं। लिखता है यहाँ पर पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और वो मंदिर में कौन रहता है? लिखता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो याद रखें प्रियो, आप जो भी कर रहे हैं उस आत्मा को मालूम है और परमेश्वर को मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप गलत कर रहे हैं तो वो आत्मा आपको बताएगा कि ये गलत है। यदि आप सही कर रहे हैं तो वो आपको वो भी बताएगा कि ये सही है। मेरे प्रियो, गलत और सही का वो सही हमें एक पहचान देता है। यदि आप एक गलत करते हैं तो आपको अंदर से
आवाज़ आएगी कि ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बैठा है, वो हमें सब बताता है, वो हमें सब सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम देख सकते हैं कि चौथी बात जो है वो है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के मंदिर के रूप में हमारी पहचान देख सकते हैं। और पांचवी बात को हम देख सकते हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय 49 और 50 में लिखता है, और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरे भाई और बहन और माता है। तो मेरियो यहाँ पर याद रखें कि यीशु मसीह कहीं पर खड़े थे और प्रचार कर रहे थे, तो बहुत से भीड़ थे, वहाँ पर यीशु मसीह की माता भी थे। तो शायद किसी ने कहा कि देख तेरे माता है, तेरे भाई बहन वहाँ पर है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उस बात को उस लोगों को बता रहा है कि वो लोग हैं मेरे भाई और बहन जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे परमेश्वर की बातों को मानता है, जो उनकी आज्ञा को पालन करता है। तो याद रखें मेरे प्रियो, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको परमेश्वर की बातों पर चलना है, स्वर्ग पिता की बातों पर चलना है, उनकी इच्छा पर चलना है। यदि आप स्वर्ग पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उसकी वचनों को, उनकी आज्ञा को पालन करते हैं, तो याद रखें कि आप यीशु मसीह के भाई और बहनें हो और उसकी माता भी हो। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के वचन के खिलाफ है वो ना ही उनके माता बन सकता है, ना ही उनके भाई बन सकता है। तो प्रियो याद रखें, पांचवी बात जो वो है कि परमेश्वर के इच्छा पर चलने से यीशु मसीह का माता, भाई, बहन के स्वरूप में आपको दर्शाया गया है। छठवीं बात की ओर हम लोग चलेंगे। छठवीं बात यहाँ बता रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में लिखता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस साफ तरह से लिख रहा है और बता रहा है कि हम कौन हैं, मसीह के राजदूत। तो याद रखें कि आप इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से बताना चाहते हो कि आप एक राजदूत हैं। आपने जब यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, उनके लहू से छुटकारा पाया, तो याद रखें कि आप परमेश्वर के राजदूत भी बन चुके हैं। सातवीं बात की ओर हम जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहला पतरस 2:9 में पर लिखता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर 5 प्रकार के पद हमें दिया गया है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। लिखता है एक चुना हुआ वंश, एक वंश है परमेश्वर के। दूसरा लिखता है राज पदाधिकारी। तीसरा है याजकों का समाज और पवित्र लोग। चौथा, पांचवा है हम परमेश्वर की निज प्रजा है। मेरे प्रियो, इतना पद परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमें करना क्या है? इसके नीचे में लिखता है, जिन्होंने तुम्हें अद्भुत ज्योति में बुलाया है उनके गुण प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुटकारा पाए हैं, तो हम उसी के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा और उनके गुणों को प्रकट करना है। तो प्रियो, ये 7 प्रकार की बातें एक मसीह के जीवन में होना बहुत जरूरी है। और पहचानिए कि आप क्या है। क्या आप परमेश्वर के राजदूत हैं? क्या आप परमेश्वर के भाई बहन हैं? यदि नहीं है तो उसके योगक जरूर काम करें। परमेश्वर आपको भाई बहन होने का जरिया देगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी एक अनुभव पता चले कि मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सालों में जय मसीह की।